हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं आज गलत जगह फंस गई। ये कौन है पता नहीं, क्या लिखा है, बड़ा पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। हिंदी में लिखा हुआ है। और उसके बाद बोल रहे हैं संभावी चौधरी वर्सेस प्रियंका गांधी इन पार्लियामेंट। चलो देखें। आई डोंट नो कौन है ये। प्रियंका गांधी का पता है, ये दूसरी कौन है लेट्स सी। पर लगता है प्रियंका गांधी की करी होगी उसकी अच्छी बेइज्जती। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। दोस्तों, नेपोटिज्म के दम पर आगे बढ़े इंसान और सेल्फ मेड इंसान में अंतर तो बहुत होता है, पर एग्जैक्टली ये अंतर कितना होता है ये अगर आपको जानना है तो कल की प्रियंका गांधी की स्पीच को और एलजेपी की शांभवी चौधरी की स्पीच सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने जहाँ एक बेसिक सी स्पीच दी, उसमें भी कई ब्लंडर्स किए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ही एक्सपोज कर डाला। उसके बाद भी इसके चमचे, इसके पालतू ऐसे पागल हुए जा रहे हैं जैसे जाने कौन सा बड़ा तीर मार दिया गया हो। लेकिन शांभवी चौधरी ने चुपचाप खामोशी से आकर हमारी बॉडलाइन मीम साहब की बोलती बंद कर दी। एक कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। अपने को राजा समझते थे, अभी भी शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने। पागल है क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के तुम क्यों नहीं गए फिर? उसमें दो बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। अच्छा। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल देख रहा है तभी वो कर रहा था। भी अपने जीवन में सफल होगा। क्या झूठ बोल रही है। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। ओह। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। भाई की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। तभी तो छोड़ पा दिया लोगों ने तुमसे। सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए, और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख राइट हो रहा था, 1984 जब सिख राइट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में यूपी के संभल के दर्जी की तो बात की, क्योंकि वो एक मुसलमान था, क्योंकि वो इसका एक वोटर था। लेकिन राजस्थान के दर्जी यानी कि कन्हैया लाल की बात करने पर इसके मुंह में दही जम गया और इन्होंने उस बारे में एक बात भी नहीं बोली, एक मुद्दा भी नहीं उठाया। प्रियंका गांधी के फर्जी सेकुलरिज्म को एक्सपोज करने के बाद शांभवी चौधरी ने इन्हें स्टोरोज के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में FDI बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में
कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। क्या है भाई? ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। हाथ में पकड़वाने घूमते हैं। 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था, और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में नई क्रांति का आह्वान किया था। तो भाई एक वो प्रियंका गांधी, इतनी लो आईक्यू स्पीच थी, मेरे पास 2 लड़के आए, मेरे बच्चे की उम्र के वो उसमें से कोई था, और जैसे ही उसने स्टार्ट किया मैंने कहा हे राम, फेक स्टोरी बना रही है। अब कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा उसको साफ, और राजे महाराजे की उसे याद रहती है, उसको राजा करता था कि तुम लोग राजा हो, ये राजाओं का जमाना है। अब राजा नहीं है, ये राजा नहीं है, सेवक हो तुम, लोग राजा हैं। हाँ, लोग राजा हैं और तुम्हारे को नौकरी पे रखा हुआ है हमने, जो वोट दे के हम तुमको लाते हैं ना, तुम्हें नौकरी पे बाहर गया था देखने के लिए, ये अभी तक अगर आपको राजा नहीं कर रहा। वही तो, मैं तो उसी टाइम मेरे को गुस्सा आ गया था। और जब ये बोली थी ना कि वो हटा देंगे राज्य को, उस टाइप से कुछ, मैं कहा तभी तो तुमको हटाया है, जनता जो है वो समझदार हो गई, तुमको हटा दिया है, कब से तुम वो राजा समझ के बैठे हुए थे सीट पर। अगर जो भी है लोगों ने अच्छे से वोट किया होता तो ये लेडी भी यहाँ तक यहाँ नहीं आती, बड़ी दुख की बात है। ये भी अपने भाई की तरह वही, मेरे पास कोई आया, मैंने पूछा, वो बोलता रहता है मैंने उससे पूछा, उसकी भी कहानियां नहीं खत्म होती। मैंने कहा ले लो, एक और आ गया नमूना, अभी इसकी कहानियां शुरू होंगी, पहले भाई शुरू हो जाएगा, फिर बहन शुरू हो जाएगी, अब ये सुनने को मिलेगा। तो जिन्होंने वोट किया ना ऐसे लोगों को, बड़े खुश हो कि हम भी इन्हीं की तरह हैं, जैसे ये है वैसे हम हैं। तो अभी भी अपने आप को एजुकेट कर लो, देश के हित में सोच लो और इनसे बेवकूफ बनना बंद हो जाओ। वही कह रहे थे ना, संविधान की किताब उठा के जो ये कर रहे थे, संविधान को हाथ में नहीं दिल में रखना चाहिए। और तुमने क्या किया संविधान के साथ अपने टाइमों में, वो सारी दुनिया को अब ये बताएंगे, अब इन लोगों की आंखें खुलेंगी। तो वेरी नाइस। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।